गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बाबू लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलिए छात्रों, पार्टनरशिप ग्रुप में हम लोग साझेदार के अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में 24 नंबर सवाल तक पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोगों को 24 नंबर क्वेश्चन के आगे 5-6 क्वेश्चन देखना है। जितना पढ़ाई हो रहा है पहले आप उसको अपने कब्जा में कर लीजिए और तब उसके बाद बाकी सारे सवालों पर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 26। XYZ एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल। लायबिलिटी के तरफ 3 आइटम दिया है। संपत्ति के तरफ कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। 1 अप्रैल 2019 को वाई ने निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण किया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 75,000 पर किया गया और इसको पुस्तक में नहीं दिखाना है। अप्राप्त ऋण के लिए 2,000 रुपया अपलिखित किया गया। पेटेंट को मूल्य रहित माना गया। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है। तो अब सवाल में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सोचना है कि हम काम कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल का इंफॉर्मेशन है। तो गुडविल का लेखा करने के लिए बाबू लोग सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो आपको निकालना पड़ता है। इसके बाद लेखा मन में सोचते हुए आपको खाता में उसका पोस्टिंग करना होता है। ठीक है ना? और इस तरह से आपका क्रमानुसार काम पूरा हो जाए। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। आप भी ध्यान देंगे, बातों को ध्यान से सुनेंगे और जिस क्रम में हम सोच रहे हैं उसी क्रम में आप भी सोचने का कोशिश करेंगे। आप अपने आप को मेरे अनुसार ढाल लीजिएगा तो सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम कम से कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 331 ओल्ड रेशियो बराबर X, Y और Z 2-2-1। Y इसमें से रिटायर होगा। ये बंदा रिटायर होगा जी। इसका हिस्सा है 2/5। तो जब ये रिटायर करेगा तो इसका हिस्सा इन लोगों के बीच में बटेगा।
तो किस अनुपात में बांटा या आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई एक्स और जेड का नया अनुपात क्या होगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिया है। तो गेन रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। तो यहां पर हियर गेन रेशियो विल बी एक्स और जेड, 2 और 1। चलिए ये हो गया। अब हम लोग फर्म का गुडविल यहां पर दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 75,000 दिया है। तो इसमें जाने वाले का हिस्सा होगा वाइज शेयर इन गुडविल बराबर 75,000 में 2/5 इसका हिस्सा है। 15 पचे 75, ये आपका कटेगा 15,000 मर्त में, और 15 दूना 30,000 इसका शेयर होगा। ठीक है। अब बाबू लोग आइए हम लोग खाता बनाते हैं। इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। 3 गो पार्टनर है तो 3 गो कॉलम होगा, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। इतना काम हमको करना है। चलिए सबसे पहले रिटायरमेंट के केस में हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि रिटायर होने वाले पार्टनर को कितना पैसा देना है, और तब इसके बाद रिटायर होने वाले पार्टनर को हम पेमेंट कैसे करेंगे। यही 2 बात होता है सोचने का। तो रिटायर होने वाले पार्टनर को कितना पैसा देना है, इसके लिए हम लोग 5-6 चीजों का लेखा करते हैं। सबसे पहले उसको कैपिटल वापस करने के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए कोई लेखा करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि केवल
आपको पहले से जो बैलेंस दिया हुआ रहता है बही खाता में उसी को नोट कर देना होता है। इसके बाद गुडविल में हिस्सा देना होता है। उसके बाद जनरल रिजर्व या कोई अन्य रिवेन्यू रिजर्व है उसमें आपको हिस्सा देना होता है। तब उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस में हिस्सा देना होता है। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर कोई लाभ हानि होता है उसमें हिस्सा देना होता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर कोई हो तो उसमें भी हिस्सा देंगे। ये सारे चीजों का लेखा करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। बैलेंस निकालेंगे तो पता चलेगा कि हमको कितना पैसा पे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बैलेंस को नोट करते। बाई बैलेंस बीडी 82,000, 60,000, 82,000, 60,000 और 75,500। गुडविल के लिए लेखा करेंगे। कैपिटल का लेखा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, नोट कर दिए। अब गुडविल के लिए लेखा करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो यहां पर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 है, ठीक है। इसका लेखा देख लीजिए, फिर मिटा देंगे। लेखा होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिए, टू सेक्रीफाइसिंग मतलब रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका हिस्सा है 30,000, इसको बांटना है इस अनुपात में। तो 20,000 इनको मिलेगा, 10,000 इनको मिलेगा। तो इन दोनों के खाता में हम लोग पोस्टिंग करेंगे 20,000 और 10,000, और इसमें पोस्टिंग करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 और 10,000, ठीक है। ये पोस्टिंग आपका हो गया। अब इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। गुडविल का जब आप लेखा करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद होगा तो उसको राइट ऑफ करने का हम काम करें, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर में रिजर्व का कोई सूचना है या कोई अन्य रिजर्व का, तो उसका लेखा करें। तो रिजर्व का सूचना है 18,500 है। इसका हम लोग बंटवारा करें। कुछ नहीं कहेगा तो बंटवारा करें, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपका पोस्टिंग होगा जनरल रिजर्व अकाउंट 18,500। 2:1 का अनुपात है। 18,500 गुना 2/5, 7400 इनको मिलेगा। 7400 इनको भी मिलेगा और एक हिस्सा 3700 इनको मिलेगा, ठीक है। ये आपका इस अनुपात में बना। अब कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस पहले से
नहीं है बैलेंस शीट में, तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब आप आइए संपत्ति और दायित्व के रिवैल्यूएशन का काम। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 2000 डेटर पर करना है। तो ये तो संपत्ति के मूल्य में कमी है, ये फर्म के लिए लॉस है जी। तो इसका लेखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000। पेटेंट को मूल्य रहित माना गया, यानी बैलेंस शीट में जो पेटेंट 9000 दिया है अब वो शून्य हो गया, यानी 9000 फर्म के लिए नुकसान हो गया। तो लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट। इसके अलावा दूसरा कोई आइटम नहीं है। टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तो 11,000 रुपया लॉस हुआ। इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एक्स वाई जेड अनुपात होगा 2:1। तो 5 से भागा देंगे तो 2200 इसमें होगा, 4400 इसमें होगा, 4400 इसमें होगा। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। इसके बाद देखना है कि क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, तो आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो इसका देखिए 60, 20, 80, 90, 90 या 7, 97,400। ठीक है, 97,400 लिख दीजिए। तो बैलेंस कितना आएगा? इधर कुछ नहीं है तो बैलेंस आएगा 97,400। अब आपको नहीं, अभी इसका लेखा इसमें करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 4400 इस लॉस का यहां पर पोस्टिंग कर देंगे 2200। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 93,000 बैलेंस आएगा, यानी वाई को 93,000 पेमेंट करना है। लेकिन फर्म के पास मात्र 8,000 रुपया कैश है, तो 93,000 का पेमेंट करने में फर्म सक्षम नहीं है। तो इसके पैसे को हम लोग क्या करेंगे? इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे वाइज लोन अकाउंट। चलिए, खाता क्लोज हो गया। अब ई लो का करिए 82,789,400, 75,378, 79,200, 89,400, 79,200 घटाइए 0,0,0, 2 7 9 1 6 7, 4 4 0 हो गया, 4 5 9 2 6 8। ये आपका बैलेंस शीट हो गया 65,000 और 67,000। अब बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर को लिखेंगे। क्रेडिटर आपका है 49,000। ठीक, रिजर्व का बंटवारा हम कर दिए हैं, रिजर्व बंद हो गया, खत्म। अब आप कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड,
एक्स का 65,000 है और जेड का 67,000 है। इसके बाद वाई का लोन लिखेंगे 93,000 और इस तरह से इधर का काम खत्म। संपत्ति के तरफ कैश है 8,000, डेटर बाबू लोग 19,000 है, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन, तो ये आपका होगा 17,000। स्टॉक 42,000 का स्टॉक था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिल्डिंग 2,07,000 का था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पेटेंट आपका 9,000 का था, पेटेंट का वैल्यू 0 हो गया, 0 खत्म। और इस तरह से आपका सूचना समाप्त हो गया। अब आप दोनों तरफ का टोटल करिए, क्वेश्चन पूरा हो जाए। 49,000, 65,000, 67,000 और 93,000, ये आया 2,74,000। 8, 17, 25, 42 और 2,07,000, ये 2,74,000। और इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए बाबू लोग, एक सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, 28 नंबर सवाल देखिए। सन, मून, स्टार साझेदार हैं जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2 दिया हुआ है। उन लोगों का आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2019 को इस प्रकार था। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है और जनरल रिजर्व है। पार्टनर का कैपिटल है। संपत्ति के तरफ बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर, इन्वेस्टमेंट और मशीन है। उपर्युक्त तिथि पर मून अवकाश ग्रहण करता है और ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। आर्थिक चिट्ठे में निम्नलिखित समायोजन करना है। स्टॉक का मूल्य 10% बढ़ाना है। संदिग्ध ऋण के लिए 5% प्रोविजन करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेज के लिए 1,000 करना है। विनियोग का मूल्य 3,000 अधिक मूल्यांकित हुआ था, यानी मूल्य ज्यादा है, इसको कम करना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और
मून के अवकाश ग्रहण के बाद चिट्ठा बनाना है। बाबू लोग, इसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए पार्टनर लोगों का फाइनल कैपिटल में कितना बैलेंस है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको रफ पे करें। बात समझ में आया? कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल को तो लिखना होगा। तो कैपिटल का फाइनल बैलेंस सभी पार्टनर का क्या है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये आपको रफ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बनाने का तरीका सीखिए। सबसे पहले गेन रेशियो निकालिए। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 332। ओल्ड रेशियो बराबर सन, मून और स्टार, 5, 3, 2। फिर हम वही बात बोलेंगे जो पिछले सवाल में बोले थे। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर लाभ में उसका जो हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर किस अनुपात में ग्रहण करेंगे, इसकी सूचना अगर नहीं दी गई है या बचे हुए पार्टनर लोगों का नया अनुपात नहीं दिया गया है तो गेन रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। ठीक है ना? तो हियर गेन रेशियो विल बी मून अवकाश ग्रहण किया है तो सन और स्टार, इन लोगों का अनुपात कितना है? 5 और 2 हो गया। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 30,000 है, इसलिए मून शेयर इन गुडविल, 30,000 में इसका हिस्सा है 3/10, तो 9,000 रुपया आएगा। बस अब हम लोग लिखेंगे इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है? चलिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है। सबसे पहले कैपिटल वापसी के बारे में सोचते हैं
और इसके लिए अलग से नया लेखा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्टनर के कैपिटल में पोस्टिंग है। 2 नंबर में गुडविल का लेखा होगा। तो गुडविल का लेखा तो होगा, लेकिन पोस्टिंग तो इन दोनों में से कहीं नहीं होगा, केवल उसका कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए कैपिटल को भी देखते हैं साथ में। ये देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना खाता बनाए आपको काम करना है। सन, मून और स्टार, इनके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, 15,000 और 10,000। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट होता है जी, ठीक है, क्रेडिट लिख देते हैं आपके लिए। अब गुडविल का लेखा करेंगे तो क्या लेखा होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो 9,000 रुपया को बांटेंगे 5 और 2 में। 9,000 रुपया को गुना 5 भागा 7, 6428 रुपया 57 पैसा। तो 6429 रुपया इसमें से माइनस हो जाए। माइनस क्यों होगा? डेबिट है, क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट है तो माइनस हो जाएगा। इसमें से 9,000 में से गुना 2 भागा 7 करेंगे तो 2571 इसमें माइनस होगा और इसमें आके 9,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब गुडविल का जब लेखा आप करेंगे तो देख लेंगे कि पहले से कोई गुडविल तो नहीं है। आपके सवाल में पहले से कोई गुडविल नहीं। इसके बाद तब हम लोग देखेंगे जनरल रिजर्व कोई है या अदर रिवेन्यू रिजर्व है। तो सवाल में जनरल रिजर्व है 5,000। इसका लेखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल, मून कैपिटल और स्टार कैपिटल, और इसको बांटेंगे 5-3-2 के अनुपात में। तो जब बांटिएगा तो 5,000 में इसको हिस्सा मिलेगा 2,500, इसको मिलेगा 1,500 और इसको मिलेगा 1,000। इसके बाद बाबू लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस कोई हो तो उसको भी एंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सवाल में इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो स्टॉक का दाम 10% बढ़ा दिया गया तो लिखा होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाई स्टॉक अकाउंट। 10% का मतलब 1,000 हो गया। डेटर पर 5% प्रोविजन करना है। डेटर 20,000 का है, 5% 1,000 होता है। लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। चलिए, ये हो गया। आदत मजदूरी के लिए 1,000 रुपया लेखा करना है तो लायबिलिटी का मूल्य बढ़ जाएगा तो फर्म के लिए घाटा होगा। तो हम लोग लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट।
अब इसके बाद कह रहा है कि विनियोग का मूल्य 3000 अधिक मूल्यांकित हुआ था। यानी आपके बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट का मूल्य दिया है वो 3000 ज्यादा है, तो उसको ठीक करेंगे, मतलब उसको कम करेंगे। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसके बाद सूचना समाप्त हो गया तो इसका हम लोग टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। इधर का ज्यादा है 5000 है और इस साइड में 1000 है, तो 4000 रुपया आपको बैलेंस आएगा। ये लॉस हो गया और इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सन, मून और स्टार। अब देखिए ये 4000 रुपया इस अनुपात में बटेगा, तो 2000 इसका हिस्सा होगा। ठीक है, 5/10 निकालिएगा, 2000 आएगा। 3/10 तो 400 तिया 1200 हो गया। 2/10 400 दूना 800 हो गया। अब ये लॉस है पार्टनर के कैपिटल में, जब आप लेखा करिएगा तो ये पार्टनर के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, अब आप इसका बैलेंस निकालिए। डायरेक्ट बनाने में अगर दिक्कत हो तो आप इसको रफ पे एंट्री भी कर लीजिए, खाता में पोस्टिंग भी कर लीजिए, तब फेयर पर उतारिएगा। पहले आपको रफ पे कर लीजिएगा ना, तो सहूलियत होगा। अब देखिए कितना आता है। 25,000 में से 6429 रुपया घटाएंगे, 2500 जोड़ेंगे, 2000 घटाएंगे तो 19,071 आएगा। 15,924, 25,500 में से 1200 घटाएंगे, 24,300। 10,000 में से 2571 घटाएंगे और 1000 जोड़िए और 800 घटाए, 7629 रुपया आएगा। तो ये रिटायरिंग पार्टनर है। अब आप देखिए कि इसको देना कितना है। 24,300 देना है। तब देखिए कि फर्म के पास पैसा कितना है, मात्र 6,000 है, तो पेमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग लोन में ट्रांसफर कर देंगे और इन दोनों के कैपिटल को कैपिटल के नाम से लिखेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहला आइटम है, इसके मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्स पेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जनरल रिजर्व का बंटवारा हम कर दिए, खत्म हो गया। अब आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो सन और स्टार। 19,071 यहां लिखेंगे, इसका पैसा यहां जोड़ के बाहर करेंगे, हम यहीं पर कर देते हैं। 7629 मून का लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 24,300। और एक नया लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1000।
बस इधर का काम खत्म। बैंक बैलेंस 6000, स्टॉक इसके मूल्य में 1000 का वृद्धि हुआ है, 10,000 था 11,000 हो गया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेटर्स में चेंज हुआ है जी, 20,000 है, इसमें से प्रोविजन हुआ है 1,000, तो 19,000 रुपया यहां लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 12,000 है, इसके मूल्य में कमी हुआ है 3,000, 9,000 लिखेंगे। मशीन इसके मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ है, 18,000 लिखेंगे। अब इसके बाद सूचना समाप्त हो गया तो हम लोग टोटल कर देंगे। 8 7 15,000 हुआ, 19,071, 76 29 24 300, 1,000, ये टोटल होता है 67,000। 6,000, 11 4 15, 15 6 21, 19,000, फिर 9,000 और 18 27,000, ये 67,000 हुआ है। दोनों तरफ का बराबर है। अब आप आंसर देख लीजिए। रिवैल्यूएशन लॉस दिया है 4,000, ओके। पार्टनर का कैपिटल 19,071, ठीक है। 76 29 ठीक है। लोन 24 300 ठीक है। टोटल ठीक है, ओके। क्वेश्चन आपका बन गया और सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बाबू लोग, 30 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 17 को एक्स अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर आवश्यक समायोजनाओं के पश्चात फर्म ने उसे कुल 82,500 देना है। मतलब सभी चीजों का लेखा जोखा करने के बाद पता चला कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसको 82,500 देना है। 22,500 रुपया उसको तुरंत दे दिए और बाकी का पैसा 3 बराबर किस्तों में
प्रत्येक वर्ष के अंत में 10% वार्षिक ब्याज के साथ चुकाना है। आपको बनाना है पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है। आपको केवल एक्स का लोन अकाउंट बनाना है जब तक कि फाइनल पेमेंट न हो जाए। यही हमारा सवाल है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सीखें कैसे बनाया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको केवल पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। इन द बुक ऑफ द फर्म टेक्स लोन अकाउंट। हेडिंग आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। सारा हिसाब किताब करने के बाद 82,500 रुपया देना है। तो 2017, ये आपके हेल्प के लिए लिख रहे हैं। जनवरी 1 में कितना पैसा निकला है? 82,500। तो आप लेखा करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 82,500। इसमें से तुरंत हम दे दिए कितना? 22,500। तो बचेगा 60,000। इसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चलिए बाबू लोग, यही आपका पहला लेखा हुआ। तो खाता हमको बनाना है लोन का, और इसमें लोन एक जगह आया क्रेडिट साइड। तो लेखा करेंगे 2017 के जनवरी 1 में बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 60,000। चलिए हो गया। अब 60,000 रुपया को 3 किस्त में देना है। तो एक किस्त कितने का होगा? 20,000। 20,000 मूलधन होगा जी, ठीक है। अब इसमें ब्याज भी जोड़ना है। तो 60,000 का 10%, ब्याज का रेट है 10%। साल के अंत में दिसंबर महीना में ब्याज के साथ किस्त देने का समय आएगा। तो सबसे पहले आप लोन के ब्याज का लेखा करिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। नाइरेशन होगा इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अब इसके बाद इसको आप पेमेंट करिएगा। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करिएगा और टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ लोन पेड। तो किस्त कितना का होगा? मूलधन 20,000,
और 6,000 ब्याज मिला के 26,000 पेमेंट होगा। ये पहला साल का काम खत्म हो गया। अब इसका आप पोस्टिंग करेंगे तो इसका पोस्टिंग यहां पर आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, और फिर इसका पोस्टिंग यहां पर करेंगे दिसंबर 31 में टू कैश 26,000। ठीक है। अब इसके बाद इसका बैलेंस निकालें तो 66,000 इधर का ज्यादा है, उतना इधर लिख देंगे और 40,000 यहां पर लिखेंगे। बैलेंस शीट 2018 के जनवरी 1 में यहां पर आपका होगा बैलेंस बीडी। चलिए ओके, एक साल का काम खत्म। अब सेकेंड ईयर में जब आपका एक साल पूरा होगा दिसंबर महीना में, तो आपको फिर दूसरा किस्त देना पड़ेगा। किस्त देने के लिए पहले ब्याज का लेखा होगा, जैसे ये लेखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एक्स लोन अकाउंट, नारेशन वही, being interest on loan due at the rate of 10%। तो लोन बाकी कितना है? 40,000 का लोन बाकी है साल के शुरू में। इसी 40,000 का 10% 4,000 ब्याज होगा। अब आप इसको पेमेंट करेंगे, एक्स लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है? मूलधन 20,000, अब ब्याज कितना है? 4,000, दोनों मिल के 24,000 हो गया। अब आप इसका फिर पोस्टिंग करिए लेजर में, तो यहां पर पोस्टिंग होगा दिसंबर महीना में बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, और यहां पर पोस्टिंग होगा 2018 के दिसंबर 31 में टू कैश 24,000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, तो 44,000 टोटल है, उसमें से 24,000 घटेगा तो ये 20,000 होगा। ये आपका बैलेंस शीट 2019 के जनवरी 1 में ये आपको बैलेंस शीट होगा। ठीक। फिर बाबू लोग जब 2019 का साल समाप्त होगा, यानी तीसरा साल समाप्त होगा, तो किस्त देने का समय आएगा। तो फिर हम लोग ब्याज का लेखा करेंगे, सेम यही दोनों लेखा करेंगे। ब्याज चार्ज करने का लेखा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट तो एक्स लोन अकाउंट। ठीक है। तो कर्जा कितना है? 20,000। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। अब आप इसको पेमेंट करें, एक्स लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो मूलधन 20,000 और ब्याज 2,000 मिला के
22,000 का पेमेंट होगा। अब आप इसका पोस्टिंग करेंगे तो यहां पर पोस्टिंग होगा ब्याज का, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, और इसका पोस्टिंग होगा यहां पर टू कैश 22,000। अब आप इसका टोटल करेंगे तो दोनों साइड का बराबर हो गया और लोन आपका ऑलरेडी समाप्त हो गया, सध गया है, तो सवाल आपका बन के तैयार हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। चलिए बाबू लोग, अब आता है क्वेश्चन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है, छोटा में बढ़िया। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 5-2-3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 17 को वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और जेड नई फर्म की पूंजी 4 लाख निश्चित करते हैं जो उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी। एक्स और जेड के पूंजी खातों में अवकाश ग्रहण करने वाले दिन सभी समायोजना के पश्चात, मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 2,90,000 और 1,26,000 शेष थे। साझेदारों द्वारा लाने या ले जाने वाले उपयुक्त नकद राशि ज्ञात कीजिए और जर्नल प्रविष्टि करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 333। ओल्ड रेशियो बराबर एक्स वाई जेड 5, 2 और 3। अब न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई। तो एक्स और जेड का नया अनुपात सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो वाई को ढक देंगे तो इनका नया अनुपात ये हो जाए। अब बाबू लोग
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये डिसाइड हुआ है कि 4 लाख होगा। वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड का जो फर्म बचेगा उसका कैपिटल होगा 4 लाख, और ये कैपिटल इस अनुपात में होगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्स शेयर इन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, 4 लाख 5/8, यानी इसका होगा 8 पचे 40, 2.5 लाख होगा। और जेड शेयर इन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, 4 लाख गुना 3/8, 8 पचे 50,000 या 1.5 लाख, इसका 1.5 लाख। अब बाबू लोग देखा जाए, यहां पर लिखेंगे एडजस्टमेंट इन कैपिटल एक्स और जेड, पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म, एक्स का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 290 है और 126 है। पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म, ये निकला है 2.5 लाख और 1.5 लाख। अब देखिए क्या शो कर रहा है, इनका होना चाहिए 2.5 लाख, है कितना 290, इनका 40,000 रुपया एक्सेस है, इनको वापस करेंगे। इनका कितना होना चाहिए 1.5 लाख, है कितना 126, इनका 24,000 रुपया कम है, तो इनको घर से लाना पड़ेगा। ठीक है। अब जर्नल एंट्री बोला है इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री, इनका ज्यादा है तो इनको वापस करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेइंग एक्सेस ऑफ कैपिटल पेड टू एक्स, 40,000, और इस बेचारे का कम है तो घर से पैसा लाएगा। लाने का लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, बेइंग deficiency of capital
ब्रॉट बाई एक्स, ब्रॉट बाई वाई। $24,000। और इस तरह से ये सवाल हम लोग का बन गया। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बाबू लोग, इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। आंसर में आपका सही है, क्वेश्चन आपका ओके। चलिए बाबू लोग नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग एक सवाल और देखेंगे लास्ट आज के लिए। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। 33 नंबर सवाल है। जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस दिन ए, बी और सी की पूंजी सभी समायोजनाओं के पश्चात 65,000, 55,000 और 30,000 थी। बी और सी ने भविष्य में लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया और पूंजी को इसी अनुपात में आवश्यक समायोजन करते हुए रखने का निश्चय किया। साझेदारों द्वारा लाने या ले जाने वाले उपयुक्त राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 334, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो ए बी सी 4-3-2। न्यू रेशियो, इसमें नया रेशियो दिया हुआ है। बी और सी 3 और 2। अब ए अवकाश ग्रहण किया और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर लोगों का कैपिटल दिया है 65,000, 55,000, 30,000। तो ए का जो कैपिटल है वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। बी और सी का जो कैपिटल है वो नए फर्म में कैपिटल के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल तो यही 2 आदमी का होगा, 55,000 और 30,000। 55,000 प्लस 30,000 बराबर
85,000। अब बाबू लोग बीज शेयर इन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 85,000 नए फर्म का होगा, लेकिन ये इस अनुपात में होगा। तो 17 पचे 85, 17 तिया 51, 51,000 इसका होगा। सीज शेयर इन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 85,000 गुना 2/5, 5 से 17 मत, 17 गुना 34,000 रुपया इनका कैपिटल होगा। फिर उसी तरह से बाबू लोग एडजस्टमेंट इन कैपिटल बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म में कितना है? बी का 55,000 है और सी का कितना है? 30,000। फिर पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म, तो यहां पर कैलकुलेशन किए हैं तो 51,000 आया है और यहां पर 34,000 आया है। इनका देखिए, ओल्ड फर्म में 55,000 है, नया फर्म में 51,000 रखना है, तो 4,000 एक्सेस है, ये इनको वापस किया जाए। ओल्ड फर्म में इनका 30 है, नया फर्म में 34 होना चाहिए, यानी 4,000 इनका कम है, डेफिसिट है। ठीक है, अब इसी का हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री, जिसका ज्यादा है उसको वापस करेंगे, एक्सेस है इनको वापस करेंगे। तो लिखा होगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग एक्सेस ऑफ कैपिटल पेड टू 4,000। 4,000 इनका शॉर्ट है, ये घर से पैसा लाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग शॉर्टेज या डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी 4,000। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया, आंसर भी आपका सही है। चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग
5 क्वेश्चन टोटल देखे, लॉन्ग क्वेश्चन और अलग अलग वेराइटी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इतने सारे सवालों को आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। तो आप वीडियो देख के सवाल समझ के कॉपी पर नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना कमांड आपका होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबू लोग।